आज का जो हमारा विषय है, पुरुष जगत में क्यों स्त्री नर का। पहले नर के द्वार को समझिए। ये जो हमारा नर का द्वार है, इसको समझते हैं। तो ये जो दुनिया है, जिसमें कोई भी जीवन आती है, वो दो बिल्कुल द्वैत में है ना। यहाँ दुख हैं, और ये दुख और ये क्या है, मतलब आप कहोगे कि ये दुख दुख क्या बात करते रहते हैं। तो समझो, है ना। कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, जब भी कोई इस अस्तित्व में आता है, तो उसके आने के जस्ट मोमेंट में उसके अंदर एक तृष्णा आती है कि वो यथास्थिति बनाए रखे अपने आप। हर पल को, हर क्षण को जो बीत रहे होते हैं, उसकी वो यथास्थिति को बनाए रखने की उसमें प्रवृत्ति होती है, इस संसार के कारण। क्योंकि ये संसार अस्तित्व है, और अस्तित्व में कोई चीजें क्यों होती है, क्योंकि वो पल हैं, एक ड्यूरेशंस है ना। जैसे मान लो कि ये कुछ है, तो इसका एक ड्यूरेशन है। या मान लो ये जो नोटबुक है, इसका ड्यूरेशन ये हमेशा नहीं रहेगा। मैं इसको ऐसे भी छोड़ दूँ ना, हो सकता है कि ये 500 साल रह जाए, है ना। लेकिन तब तक खत्म हो जाएगा, है ना। कितना भी लंबा प्रिजर्व करो, आप कहो कि हाँ हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत लंबा, ठीक है भाई, तुम इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करो। कहाँ रखोगे? पृथ्वी पे। पृथ्वी एक दिन नष्ट होनी है। इसका जो सूर्य है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो यहाँ की जो स्थिति है वो वैसे ही बदल जाएगी। तुम कितना भी प्रिजर्व करके रखो, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा विज्ञान हो जाओगे, तुम इसको दूसरे ग्रह पे बिल्कुल प्रिजर्व करो। दूसरे मतलब ब्रह्मांड में चले जाओ, है ना। मतलब चलो वो तो ब्रह्मांड अलग हो गया, पैरेलल यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात होगी। अब दूसरे गैलेक्सी में चल जाओ और इसको दूसरे आकाशगंगा में जा करके रख दो, तो वहाँ का भी चीज़ें परिवर्तित हो रही है। तो जो परिवर्तन है ना यहाँ, वो शाश्वत है ना, वो नहीं बदलने वाली। रूल ऑन सम यूनिफॉर्मिटी, परिवर्तन है वो शाश्वत नियम है। हर चीजें हर पर बदल रही है, और उनके बदलने के कारण ही ये अस्तित्व है। अगर वो बदलाहट ही बंद हो जाएगी तो अस्तित्व रहेगा नहीं। तो जो भी चीजें इस अस्तित्व में आती है, इस दुनिया में आती है, वो तृष्णा से संक्रमित रहती है। पहले से रहती है तो आप कहोगे, आप पूर्ण जन्म की बात करो, वो बिल्कुल इलॉजिकल है, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। कोई भी इस अस्तित्व में आता है, उसके अंदर ये जो तृष्णा है यथास्थिति बने रहे, उसके कारण उसे दुख हो। और ये दुख होते हैं भाई, तुम्हें भी हो रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि तुम भी अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हो। पैसे क्यों कमा रहे हो, है ना। इसलिए ताकि जो व्यवस्था है, जो तुम डेली खाना खा रहे हो वो खाते रहो, डेली जो कपड़े पहन रहे हो, ठंड से बढ़ने के लिए कंबल ले रहे हो, वो बचे रहो। तो ये जो जीने की इच्छा है, जिसको हम जीवेशना बोलते हैं, है ना, ये तृष्णाओं में श्रेष्ठ है जीवेशना, याद रखना। जिस दिन तुमने जीवेशना को त्याग दिया, तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, या जिसे हम कहते हैं ना कि चेतना की के स्वरूप में आ जाना, तुम आ जाओ। लेकिन ठीक है, कोई भी जन्म लेता है तो अगर फिजिकली भी देखा जाए तो वो उसके अंदर ये स्थिति बनी रहती है, वो बना रहे, है ना, वो बना रहे, इसकी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण ही तृष्णा आती है और उसे दुख देती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहो तो द्वैत, है ना, क्योंकि यहाँ हर चीज एक दूसरे से सेपरेट है, वो वही वस्तु नहीं है। इसी कारण क्या होता है, उसको उसकी तलब होती है। जैसे मुझे प्यास लगी तो मैं पानी नहीं हूँ, इसलिए मैं पानी पी रहा, है ना। वो मेरे बॉडी कंटेंट है वाटर, उसकी रिक्वायरमेंट है वाटर, बट आई एम नॉट द वाटर, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होकर के बॉडी बनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स। वैसे ही हर चीज़ें हैं हमारे से जो सेपरेट, उस सेपरेशन के कारण हमारे अंदर दुख है, क्योंकि ये अस्तित्व दुख है, क्योंकि अस्तित्व बने रहने के लिए सेपरेशंस को लाता है, और वो सेपरेशंस हमारे लिए दुख है ना। यहाँ पे हम वो अद्वैत सिद्धांत की भी बात कर लें, तो देयर इज सम परमानेंट यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस, हम उससे सेपरेटेड हैं तो हमें दुख है। हम जब एक हो जाएंगे, या हम ये जान जाएंगे हम एक ही हैं, तो दुख खत्म होगा, ऐसा बोलते हैं। अब खत्म होता है या नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो सांख्य दर्शन में जो गुणों की प्रवृत्ति है, वो मानते हैं कि प्राकृतिक पुरुष जब इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, तो सेपरेट होने के बाद आनंद होता है या नहीं होता है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये संसार दुखमय है, ये अस्तित्व दुखमय है बाय नेचर। जैसे आप अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो ना,
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे स्तर के, उनका आप वेलोसिटी, है ना, पोजीशन एक साथ नहीं जान सकते, मोमेंटम पोजीशन एक साथ नहीं जान सकते। तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी इस दुनिया में है, राइट? वो उसके गुण हैं, राइट? क्वालिटी जो होती है ना, तो वैसे ही संसार का क्वालिटी है दुःख, द्वैत, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते। ये संसार नरक का एक तरीके का द्वार है, द्वैत का द्वार, या कह लो आपको दुःख का द्वार, इसलिए इस संसार को नरकीय माना जाता है। अब यहाँ जो जीव आ जाता है, यानी वो नरक में आता है, द्वैत में आता है, दुःख में आता है, इसे लाने वाले कौन? सॉरी, स्त्रियाँ, है ना? अब देखो, सिर्फ स्त्रियाँ तो नहीं लाती ना उसे। क्या स्त्रियाँ खुद प्रजनन कर सकती है अकेले? नहीं ना, पुरुष का भी योगदान होता है। लेकिन क्योंकि पुरुष सत्तात्मक है, तो जो आपके सारे जो जो कह सकते हैं आप दोष है, वो स्त्री पे डालने की एक लंबी श्रृंखला चलती है। अभी की थोड़ी स्थिति बदली है, संविधान आ गए हैं, रिवॉल्ट होकर के इक्वालिटी की बातें होने लगी। लेकिन जब ये नहीं था, हालाँकि अभी भी कुछ स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है ना? कुछ स्त्रियाँ एम्पावर्ड हुई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन आप अगर बात करो ना, मोर देन 70% भारत में जो है स्थिति वही है कि सारा जो है, जैसे कि अब मान लो कि हमारे यहाँ, हमारे भारत में पुरुष की बहुत चाहत रहती है लोगों को, है ना? क्योंकि उनको शारीरिक बल, है ना? कहने को बहुत आध्यात्मिक रहे हैं, लेकिन इनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अध्यात्म का संबंध मन से हो जाता है कहीं न कहीं, है ना? जैसे आध्यात्मिक दुःख की बात करते हैं, अधिदैविक दुःख, आध्यात्मिक दुःख, है ना? तो आध्यात्मिक दुःख मन से जुड़ा हो जाता है, और मन को कोई लाइक नहीं करता। तन को सभी लाइक यहाँ करते, पावर्स को सभी लाइक करते, इसीलिए पुरुष की कामना होती है कि फिजिकली पावरफुल हो। और जब नहीं होते ना, तो उसका दोष स्त्री पे डालते कि तुम ही हो, 2-3 गालियाँ उसे दे देंगे, कहेंगे तुम नहीं चाहती, तुम नहीं हमें बेटा देती हो। तो अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत सारी स्त्रियों को, अभी कुछ दिन पहले का ही हरियाणा का मैं देख रहा था वीडियो, कि शायद वहाँ एक मतलब स्त्री को उन्होंने 3 बेटियाँ जन्म दी, तो उसे जला दिया गया कि भाई तुम बेटी देती हो। तो ये जो प्रवृत्ति रही है भारत में, जो पुरुष सत्तात्मक जो प्रवृत्ति है ना? मतलब आप समझ लो, उन्होंने हमेशा स्त्री को कहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए स्त्रियों को नरक का द्वार मानते रहे हैं। लेकिन क्या स्त्रियां ही हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पुरुष भी नरक का द्वार है, वो स्त्री पुरुष दोनों नरक के द्वार हैं, जो प्रजनन करके चेतना को इस दुनिया में लाते हैं, और यहाँ के द्वैत और दुख को सहने के लिए जबरन मजबूर करते हैं। जबरन इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऐसी विधि नहीं है, आपने कोई ऐसी विधि विकसित नहीं की है कि आप बच्चे से पहले पूछ पाओ कि क्या तुम इस संसार में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, है ना? तो इसीलिए इसे जबरन कहना ही उपयुक्त होगा। स्त्री पुरुष दोनों नर्क के द्वार है। अब आप जो है परिस्थितियां बदल रही है, तो नर्क का द्वार अब स्त्री पुरुष से सिर्फ नहीं है, वास्तव में ये समाज ही रहा है जो हमेशा से नर्क का द्वार रहा है। हर वो व्यक्ति नर्क का द्वार है जो प्रजनन का सहयोग करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि यथास्थिति बनी रहे। जैसे अभी रिच एंड पुअर की जो पूरी हायरार्किकल सिस्टम्स बनी हुई है, पिरामिडल जो सिस्टम्स बनी हुई है, वो चाहते हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ करते रहे। जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी? प्रोडक्शंस पे, कंजम्पशंस पे। और प्रोडक्शन कंजम्पशंस पे कौन चाहिए? लेबर क्लास एंड मिडिल क्लास। लेबर क्लास गरीब हो गए, मिडिल क्लास थोड़े जो कमाते हैं, और चेक टू चेक अपना, पे चेक टू पे चेक जो कमाया खर्चा किया, वैसे लोग जो होते हैं। और जो ऊपर हैं वो भी ये सारी प्रवृत्तियों से रहते हैं, लेकिन उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि दे आर ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो जीडीपी बढ़ते रहे हमारी, ये जो जीडीपी का जब से ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया है, दे कीप ऑन, कि हमारी जीडीपी बढ़ते रहे, हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ते रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वृद्धि हो ना। सुख के लिए उनका मतलब क्या है ना, चीज़ें बढ़ती रहे तो सुख है उनके लिए, है ना? तो वो नहीं चाहते कि लोग ये बात समझें कि ये दुनिया नर्क है, और यहाँ प्रजनन के द्वारा किसी चेतना को लाना, उसे शरीर में बाध्य करना, उसके लिए सफरिंग है।
तो ये लोग भी नर्क के द्वार हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझना। जो भी चीज़ आपके ये जो हायरार्कियल बना हुआ है आपके भीतर, इंद्रियाँ, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चेतना, जो इसमें एजुकेटेड होते जाता है, वो उतना बेहतर समझ पाता है कि प्रजनन क्यों दुःखमय है। अब कोई इंद्रियों के स्तर तक रहेगा, वो भी इतना तो समझता है कि मेरे पास अच्छे अगर रिसोर्सेस नहीं है तो आई कैन नॉट टीच माई चिल्ड्रेन, मैं उसको अच्छी सुविधाएँ नहीं दे पाऊँगा, जब बाद में जाकर के स्लेव ही बनना है ना? उसे गुलाम ही बनना है, तो उससे अच्छा कि उसे नहीं ला, इतना तो समझता है। ठीक है, भले ही चेतना का उसको ज्ञान नहीं हो उतना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, रिलीजियस डेफ मतलब वो ऐसा नहीं हो, है। तो ये बात समझना है कि अब क्या करने की कोशिश किया जाए, टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग ये फ्यूचर में करेंगे, जिससे बच्चे को जो है ना, बाहर ही ये उत्पन्न करेंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, क्योंकि देखो स्त्री-पुरुष तो विवाह करेंगे नहीं फ्यूचर में, राइट? क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को, मोस्ट ऑफ द स्त्री-पुरुष विवाह नहीं करने वाले और प्रजनन भी नहीं करेंगे, ठीक ना? क्योंकि विवेक बुद्धि बढ़ेगी, तो वो इस बात को समझ जाएँ कि हम ये जो सेक्स है ना, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये जो हार्मोनिकल चेंजेज़ हैं, ये सब हैं, दैट इज़ समथिंग ऑन अस। हम अगर चाहें, अपने विवेक का उपयोग करके उन पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स ढूँढ सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी को इस दुनिया में ना लाएँ। तो ये एजुकेशन बढ़ रही है इन लोगों में। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है एजुकेशन से, कि प्रजनन लोग नहीं करेंगे। तो अब ये नया नर का द्वार वही टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करेंगे और बच्चे को बनाएँगे, एक तरीके से लैब में बनाएँगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर वो अपनी जो प्रवृत्ति है उनकी झिड़पी वाली, उस प्रवृत्ति को नया रूप, नया नाम दे कर के पूरी करते रहेंगे। ठीक, तो अब वो नर्क का द्वार, तो ये जितने भी कमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना? जो प्रजनन को बढ़ाना चाहते हैं, वो नर्क का द्वार बनेंगे। ठीक, तो सिर्फ़ स्त्री नर्क का द्वार कदापि नहीं थी, आज भी नहीं है। वो सभी हैं जो प्रजनन का सहयोग करते हैं, प्रजनन को प्रोत्साहित करते हैं, बिना चेतना के विज्ञान को समझे हुए, बिना इस संसार को समझे हुए। डेफ़िनेटली, क्योंकि जो इस संसार को समझने से इनकार करता है, वही तो इन व्यवस्थाओं में जाता है ना? वही तो गुलामी की व्यवस्थाओं में जाता है। वही तो समाज की जो गुलामी की जो प्रवृत्ति उसमें जाता है। तो स्त्री नर्क का द्वार नहीं, क्या हमने समझा इस वीडियो में? कि वो सभी नर्क के द्वार हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रजनन को सहयोग करते हैं। धन्यवाद।